अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है। इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सवाल हल करने के तरीक़ाकार थे, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से सीख लिए। आज हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कहता है कि एक सड़क की लंबाई है 25 किलोमीटर, उसका 3/5 हिस्सा जो वो मुकम्मल हो चुका है, बाकी हिस्से की लंबाई मालूम करनी है। अब 3/5 हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 ऑफ 25। ठीक है जी। तो ऑफ की जगह पे क्या लिखेंगे जी, मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 15 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। टोटल कितना था 25, 25 में से 15 कंप्लीट होगा तो रहा कितना गया जी, 10 रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं एलोकेट 15,000 इन रेशो 2:4:6। अब इस सवाल में अगर आप लोग देखें तो इन्होंने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, जबकि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि अगर रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो उसको कन्वर्ट कर लेना अपने, क्वेश्चन इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस आपका सवाल जो है वो आसान हो जाएगा। अब जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1:2:3 जवाब आएगा। फिर वही काम आपने इन तीनों को प्लस कर देना, आंसर आ गया 6। फिर आपने बारी बारी 1/6 मल्टीप्लाई 15,000, 2/6 मल्टीप्लाई 15,000 और 3/6 मल्टीप्लाई 15,000। तो आपके पास सिमिलरली यही आंसर्स आएंगे, इस आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए प्रॉफिट ऑफ 1025 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स के दरमियान 1025 रुपये आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उनके जो हिस्सा है, ये रेशो है उनकी, वो ये है जी। ये फ्रैक्शन में है, इनका एलसीएम लेंगे आप डिनोमिनेटर्स का, वो आएगा 12। तीनों फ्रैक्शंस को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये वाली रेशो आ जाएगी 16:14:11। ठीक है, अब ये जो रेशो है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है जी, क्योंकि ये जो तीनों नंबर हैं किसी भी एक नंबर पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, अब इन तीनों रेशोज़ को आप जमा करेंगे तो 41 आ जाएगा। अब आपने करना क्या जी, 16/41 ज़रब 1025, फिर 14/41 ज़रब 1025, फिर 11/41 ज़रब 1025। तो आपके पास इनके जो हैं वो हिस्से आ जाएंगे। ठीक है जी, पार्टनर्स के। तो अब सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बासित, तारिक एंड अनवर स्टार्ट ए बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग 9,000 फॉर अ ईयर, 66,000 फॉर 9 मंथ्स एंड 3,000 फॉर 7 मंथ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली कह दिया उसने बिलतरतीब, तो इसका मतलब बासित ने 9,000 इन्वेस्ट किया साल भर के लिए। तो एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो 9,000 को 12 से ज़रब देंगे तो उसका अमाउंट आ जाएगा जितना उसने इन्वेस्ट किया। फिर तारिक ने 6,000 इन्वेस्ट किया 9 महीनों के लिए, तो 6,000 को 9 से ज़रब दे देंगे तो वो उतना अमाउंट आ जाएगा जितना तारिक ने इन्वेस्ट किया है 9 माह में। ठीक है, और लास्ट पे जी अनवर ने 3,000 7 माह के लिए इन्वेस्ट किया, तो 3,000 को 7 से ज़रब देंगे तो अनवर का अमाउंट आ जाएगा जो उसने 7 माह के लिए इन्वेस्ट किया। तो ये हमारे पास रेशो आ चुकी। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 36:18:7। अब देखें 36 और 18 दोनों 18 पे डिवाइड होते हैं, लेकिन 7 18 पे डिवाइड नहीं होता। तो अगर तो तीनों डिवाइड हो रहे होते तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते। अब तीनों नहीं हो रहे, 2 हो रहे हैं, तो हम दोनों को भी डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आप इन तीनों को ऐड कर दें, वो आ गया 61। ठीक है, अब आप करेंगे क्या जी, 36/61 मल्टीप्लाई जो इनका प्रॉफिट था 3,375, उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास जो वो आंसर आ जाएगा तीनों के प्रॉफिट्स का। तो ये आप लोगों ने लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान सा है जी। कहते हैं 600 इलेक्ट्रिक फैंस हैं, 3 डीलर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। रेशो आपको गिवन है 3:5:4। अब आप देखें जी, रेशो जो है वो ना तो फ्रैक्शन में है और है भी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अब रेशोज़ को आपने जमा कर देना तीनों को, आंसर है 12। फिर आप करेंगे 3/12 मल्टीप्लाई 600, 5/12 मल्टीप्लाई 600, 4/12 मल्टीप्लाई 600। तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहते हैं कि लेंथ ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग इज़ 1.6 मीटर। उसमें जो ग्रीन हिस्सा है वो 3 है रेशो उसकी, और जो वाइट है उसकी 1 रेशो है। तो रेशो देखें अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हमें उसकी लेंथ भी दी गई है, हमने लेंथ फाइंड करनी है ग्रीन पार्ट की। ठीक है, तो रेशोज़ को जमा कर देंगे तो वो आ जाएगा 4। ग्रीन पार्ट की लेंथ करेंगे तो आएगा हमारे पास 3/4 ज़रब 1.6 मीटर। तो वो आ जाएगा जी हमारे पास 1.2 मीटर। डेसीमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा। ठीक है, इधर डी भी लिखा हुआ है, डी नहीं आपने लिखना। तो पीछे रहेगा वाइट का उसने पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने फाइंड कर दिया। तो वो आएगा जी 1/4 मल्टीप्लाई 1.6, तो वो आएगा 0.4 मीटर। ठीक है, और अगर इसको हम सेंटीमीटर्स में लेके जाएं तो वो आएगा 40 सेंटीमीटर, डेसीमीटर नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ज़ुबैर एंड बिलाल। ज़ुबैर ने इन्वेस्ट किया जी 1,50,000 और बिलाल ने इन्वेस्ट किया 1,80,000। ठीक है, और उनको जो प्रॉफिट हुआ वो 55,000। तो हमने इनको डिवाइड करना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अब इन्होंने ये नहीं कहा कि कितने सालों के लिए, कितने माह के लिए, सिंपल उन्होंने ये कह दिया कि इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया और इतना प्रॉफिट कमाया है। तो सिंपली इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रेशो आ जाएगी 15:18। ये में देखें दोनों मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो सिंप्लीफाई किया तो आ गया जी 5:6। अब दोनों को जमा किया तो हमारे पास आएगा 11। 5 और 6 को जमा करके आंसर आ 11। अब 5/11 मल्टीप्लाई होगा जी प्रॉफिट्स के साथ, तो ये आएगा 55,000। ठीक है, 55,000। तो इसका प्रॉफिट आ गया जी 25,000 और दूसरे का आएगा 6/11 ज़रा 55,000, तो वो आ जाएगा 30,000, उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आपकी थी आज की मशक जो हमने सॉल्व की है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।